Good morning, students. So, in this second lecture of alkanes, we are going to discuss methods of preparation. Regarding the first method, which is called Sabatier Sandron reaction. So, ये reaction की है. In this reaction, alkene ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ in general ਜਿਹੜਾ basic part है, and we add hydrogen gas in the presence of metal catalyst. It can be nickel, platinum, है ना, palladium, कोई भी ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ catalyst हो सकता है. Transition metals ਲੈਨੇ. Temperature depends upon type of catalyst used. In presence of nickel, it is around 573 Kelvin. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो हाइड्रोजन गैस के दोनों एटम्स है दे आर एडिड अलोंग द डबल बॉन्डेड कार्बन. सो वी विल गेट एल्केन कॉरस्पॉन्डिंग टू एल्कीन वी हैव स्टार्टेड विद. सो जिस तरह कि मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया कि कैटलिस्ट वी कैन यूज़ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इवन मोर नंबर ऑफ कैटलिस्ट आर देयर, ऑप्शंस आर देयर, रुथीनियम, रोहोडियम. इन जनरल असीं निकल लैंदे और निकल दे विच भी आम तौर पर रैने निकल अ टाइप ऑफ निकल जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, सरफेस एरिया ज़्यादा होंदा उसका, तो ये वाली कैटलिस्ट असीं ज़्यादा प्रैफर करते हैं. ठीक है. सो इन दिस रिएक्शन नॉट ओनली अल्काइन्स बट अगर असीं अल्कीन भी लईए सो दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड अंडर सिमिलर कंडीशनस. सो पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा इत्थे, तो उस दे नाल एल्कीन बन जाएगी. और सिमिलरली एल्कीन आप पहले ही ऊपर देखा है अंडर द सिमिलर कंडीशंस एक होर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, तो उस दे विच एल्केन बन जाएगी. सो एल्काइन्स तो भी असीं एल्केन बना सकते हैं और एल्कीन्स तो एल्केन्स असीं बना ही सकते हैं, है ना. तो इस बेसिकली की होंदा मैटल का परपज़ के कैटलिस्ट का कि इस दे विच एडजॉर्प्शन होएगी, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. मैटल का जो सरफेस है ना, इस दे उपर एल्कीन मॉलिक्यूल जो है पाई इलैक्ट्रॉन के थ्रू और हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल जो है ये अपना ये भी एडजॉर्ब हो जाएंगे. और जो एडजॉर्प्शन होंगी है जिन्होंने आप कहने कि सरफेस के उपर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होंगी है. तो उस जोड़े बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम्स जोड़े हैं कार्बन से जाके अटैच हो जाएंगे. जो ही कार्बन से जाके अटैच हो जाएंगे तो एल्केन बन जाएगी. और एल्केन जो है इट इज़ नॉट एडजॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस एंड एज सुन एज एल्केन इज़ फॉर्म्ड इट विल लीव द मेटल सरफेस, इट विल गो अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड मेटल सरफेस जो है वो फिर अवेलेबल होएगा फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोजन टू गेट एडजॉर्ब देयर. सो इस तरीके रिएक्शन हो जाएगा. Then second reaction for the preparation of alkanes is called Woods reaction. Already मैनूं लगदा है तुसीं पढ़िया होगा फर्स्ट ईयर दे विच. ठीक है, Woods reaction. So Woods reaction we take alkyl halide in dry ether. ईथर का सोल्यूशन लैने अल्काइल हाइलाइड का. ईथर अल्काइल हाइलाइड असीं ईथर दे विच डिजोल्व करते हैं तो असीं इसनूं कहने ईथरल सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड एंड उस असीं सोडियम मैटल ऐड करते हैं. सो सोडियम मैटल क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर दे विच एयर दे विच बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर होंदी है. सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई का मतलब की है दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी मॉइस्चर, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होएगा तो सोडियम मैटल उस एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगी. So two molecules of alkyl halide react with two atoms of sodium to give alkane and we will get two molecules of sodium halide. So we can see कि इत्थे जिहड़ा alkane बन रहा है वो दो R ग्रुप्स ਨੂੰ अटैच होके बन रहा है. सो इस तो सानूं भी क्लीयर हो रहा है कि अगर असीं मिथाइल लेट अस मिथाइल आयोडाइड ले रहे और इट इज़ ट्रीटेड विद सोडियम मेटल अंडर ईथरल कंडीशन, तो two methyl groups जोड़े है they will attach with each other to give ethane. So starting molecule जो alkyl halide है क्योंकि एक ही कार्बन है मीथाइल है बट उस तो सारे को ईथेन बन रही है जिससे दो कार्बन है. सो अगर असीं इत्थे ईथेन लवांगे तो 2 एटम वाला alkyl halide लवांगे तो 2 and 2 4 बन जाएंगे, 3 वाला लवांगे तो 3 and 3 6 बन जाएंगे. सो इन एवरी केस वी विल गेट इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द alkane product. So limitation is we cannot prepare
this methane by this method. So we can say limitation that methane cannot be prepared by this method. और second is कि अगर even methane ही नहीं कि अगर साढ़े असी odd number of alkane बनानी है जिस तरह propane है pentane है, again these cannot be prepared in good yield. हालांकि असी बना सकते हैं. For example we can take mixture of two alkyl halides है ना, methyl iodide ethyl iodide. सो दो alkyl halide ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ टू ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਗੋਨ ਆਊਟ ਔਰ ਮੀਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ C3H8 ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. नो डाउट रिएक्शन तो सानू क्लीयर होया कि बन जाएगी बट इट विल बी फॉर्मड इन पुअर यील्ड. वाई पुअर यील्ड? क्योंकि असी अगर फ्लास्क विच मिथाइल आयोडाइड ऐड किया होया है इथाइल आयोडाइड भी ऐड किया होया है दैन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट टू मॉलीक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड विल रिएक्ट विद सोडियम मैटल जिस आप ऊपर शो किया सीगा तो इस दे विच ईथेन बनेगी नाल. इस तरह टू मॉलीक्यूल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड दे विल रिएक्ट विद सोडियम मैटल तो C4H10 ब्यूटेन बनेगी. So in this reaction when we are using a mixture of alkyl halides in Wood's reaction we will get three products and the desired product जेड़ा कोई भी अगर से प्रोडक्ट बनाना है that will be formed in poor yield. ठीक है. सो अगर ਅਸੀਂ इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की गल करते हैं सो मैकेनिज्म ਜਿਹੜਾ है टू मैकेनिज्म आर प्रपोज्ड. वन इज़ सो मैकेनिज्म्स दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं. एक तो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा है आयोनिक मैकेनिज्म. ਆਪਾਂ डिस्कस किया ਸੀਗਾ प्रीवियस चैप्टर विच डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स. आयनिक मैकेनिज्म जिन्हां विच आयन्स यूज़ हो रहे हैं और फ्री रेडिकल विच फ्री रेडिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है. सो कमिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. सो इस की होएगा कि जो अल्काइल हैलाइड है दैट विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और सोडियम मेटल क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ 11 so 281 outermost shell has only one electron so this is the odd electron present in outermost shell and we have already studied that radical reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ bond break ਹੁੰਦਾ that is homolytic fission है ना, homolytic fission. so R radical बनेगा और ਜਿਹੜਾ हैलाइड हैलोजन radical होएगा it will combine with sodium radical to give sodium halide and ਜਿਹੜਾ R radical बनेगा when two R radicals are formed they will combine with each other to give corresponding alkane containing even number of carbon atoms. सो ਆਪਾਂ फ्री रेडिकल वाला जो चैप्टर पढ़िया सीगा इंटरमीडिएट था तो असी फ्री रेडिकल के डिफरेंट रिएक्शनस पढ़े सी. उन्होंने विच एक रिएक्शन सीगा कि रेडिकल आपस में कंबाइन करते जिस तरह मैं इत्थे तुहानूं शो किया है कि रेडिकल्स कंबाइन करते. सैकेंड पॉसिबिलिटी एक होर भी की सीगा ये है रेडिकल कॉम्बीनेशन and this is also called coupling reaction that two radicals are coupled with each other ताकि उन्होंने का रेडिकल करैक्टर ख़त्म हो जाए जिसके करके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सी. एंड सेकेंड इज़ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लवां ईथाइल रेडिकल की कि इत्थे ईथाइल आयोडाइड यूज़ किया है तो ईथाइल रेडिकल हो गया C2H5 ईथाइल रेडिकल और दूसरा भी C2H5 रेडिकल है ना. इसमें मैं थोड़ा ओपन करके लिख रही हूँ. तो इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग दिस इथाइल रेडिकल विद दिस कार्बन इट विल कंबाइन विद हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन और हाइड्रोजन एक अपना इलैक्ट्रॉन ले जाएगी क्योंकि अगेन होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है और एक इलैक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा और जो इलैक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएगा वो इस इलैक्ट्रॉन नाल कंबाइन हो जाएगा. सो दिस विल गिव C2H6 C2H5 प्लस H एटम and this electron of this carbon will combine with the electron of this carbon to give double bond. so इस नाल की हो जाएगा C2H6 alkane बन गई but this alkane is formed having the same number of carbon atoms as are present in alkyl halide plus corresponding alkene बन जाएगी. ठीक है.
सो ये तो सीगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. दैन कमिंग टू ionic mechanism, which is again another option proposed for this Woods reaction. So ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਾਈਲ ਹਾਈਡ ਅਗੇਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ. ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ. ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕਾਈਲ ਸੋਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ. ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ ਔਰ ਅਲਕਾਈਲ ਸੋਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਕਾਈਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਟਲ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਕਾਰਬਨਾਈਨ ਕਰੈਕਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ. So AR negative ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is from R sodium, it will attack to another molecule of alkyl halide. तो it will attack तो R बन जाएगा प्लस X नेगेटिव निकल जाएगा और X नेगेटिव किस नाल कंबाइन हो जाएगा ਜਿਹੜਾ मैं ਇੱਥੇ Na पॉजिटिव नहीं दिखाया होया आप ਇੱਥੇ लिख देने. So it will combine with this Na positive. तो sodium halide बन जाएगा. So one sodium halide here, one sodium halide is here. 2Rx they will combine with 2 atoms of sodium. So ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੀਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਦਿਸ ਐਲਕੀਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੀਨ ਬਾਈ ਆਇਨਿਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇਥਾਈਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਲਸ दूसरा इथाइल ग्रुप जो अल्काइल हैलाइड है. ठीक है. दूसरा अल्काइल हैलाइड. सो इस दे विच मैं एक हाइड्रोजन इत्थे ओपन करके लिख देनी है. सो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दिस ऑन R पॉजिटिव इट कैन अटैक ऑन दिस H एंड H पॉजिटिव इज़ टेकन बाय दिस. सो इत्थे बेस इस तरह एक्ट कर रहा है और इत्थे एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल जिस तरह मैं तुहानू ऑलरेडी क्लीयर किया है. एंड H पॉजिटिव जाएगा तो ये दोनों इलैक्ट्रॉन जो है इट विल बी शिफ्टेड हेयर and X will go as X negative. So it means C2H6 plus A इलेक्ट्रॉन इतने शिफ्ट हो गए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स अगेन एल्कीन प्लस X नेगेटिव है ना. और जो X नेगेटिव निकल रहा है वो इतना सोडियम पॉजिटिव सीगा उस नाल जाके कंबाइन हो जाएगा. तो इतने दिखा सकते हो सोडियम पॉजिटिव और इतने भी सोडियम पॉजिटिव लिख सकते हो, मर्जी है तुहाडी. So we can show the formation of, we can justify the formation of R alkene and alkene by both mechanism, free radical as well as this ionic mechanism. So this is second method that is called Woods reaction. But methane and odd number of methane ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ but odd number of alkene, odd number carbon alkene ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is formed in poor yield. Then third reaction is through decarboxylation. D ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ loss, carboxylation means carbon dioxide, carboxyl group. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ loss of carbon dioxide. So this decarboxylation can be done by electrolytically by passing the current ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ electrolytic decarboxylation ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है, इलैक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सीलेशन. और इसनों असी दिस वाज डन बाय कोलबे तो इसनों आप कोलबे रिएक्शन भी कहने हैं, कोलबे डिकार्बोक्सीलेशन भी कहने हैं, कुछ भी तुम इसनों नाम दस सकते हो. सो इट इज़ इलैक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सीलेशन, कोलबे रिएक्शन और कोलबे डिकार्बोक्सीलेशन. सो इन दिस केस वी टेक सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इतने सोडियम पॉजिटिव जगह H लग्या होएगा दैन दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड बट दिस इज़ कार्बोक्सीलेट आयन. सो दिस इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम कार्बोक्सीलेट. ठीक है. सो सोडियम कार्बोक्सीलेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो वी विल टेक एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन मीनस असी इसनों पानी विच डिजोल्व कर लांगे एंड करंट इज़ पास थ्रू इट
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਥੋਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨੋਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਟਾਇਨਸ ਔਰ ਅਨਾਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟਿਡ। ਸੋ ਆਰ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ एनाइन, नेगेटिव चार्ज एनाइन, पॉजिटिव चार्ज विच इज़ कॉल्ड कैटाइन। ठीक है। सो जो दो इलैक्ट्रोड्स है, वन इज़ कैथोड अनदर इज़ एनोड। तो कैटाइन जो है दैट विल मूव टू कैथोड क्योंकि कैथोड के उपर नैगेटिव चार्ज होंगे और कैटाइन ते पॉजिटिव चार्ज है। ओबवियसली इट विल मूव टू ऑपोजिट इलैक्ट्रोड। ठीक है। सो इतने सोडियम मैटल की है, इट विल टेक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इट विल give electron to sodium metal. So sodium metal will take the electron. So this is not sodium metal ion. So इस नाल की हो जाएगा सोडियम मेटल एटम बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। और जो न्यूट्रल एटम बनया क्योंकि सोल्यूशन जो है एक्वस है, वाटर है उनके विच। तो मैं पहले भी दसिया है प्रीवियस रिएक्शन विच कि सोडियम बहुत रिएक्टिव है वाटर नाल, इंस्टेंटली नाल दी नाल रिएक्शन होंदा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ते हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंदी है। ठीक है। सो कैथोड तो की बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड ते हाइड्रोजन। सो इस रिएक्शन में की कुछ बन गया, वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है। इसी तरह अगर असीं देखिए इसनूं आपां की कहांगे रिडक्शन। कैथोड ते की हो रहा है रिडक्शन क्योंकि गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन बाय सोडियम मेटल आयन। सो एनोड ते की हुंदी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीनस लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। सो कार्बोक्सिलेट आयन नैगेटिव आयन जिहड़े है वो पॉजिटिव चार्ज इलैक्ट्रोड दैट इज़ एनोड उधर मूव करेंगे एंड इट विल लूज इलैक्ट्रॉन। सो द रिएक्शन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उस दे नाल ठीक है। सो जिहड़ा दा एक्सैस इलैक्ट्रॉन सी वो निकल गया ये वाला, तो इस जिहड़े अपने इलैक्ट्रॉन सी वो रह जाएंगे सिर्फ। और आउटर मोस्ट शेल भी सानूं मैं बार बार दस्सिया कि ऑक्सीजन कंटेन 6 इलैक्ट्रॉन्स, जिस दे विचों एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है इत्थे इसने बॉन्ड बना लिया एक इलैक्ट्रॉन ने, और बाकी 5 इलैक्ट्रॉन जिहड़े है इत्थे प्रेजेंट है। 2 लोन पेयर्स है ये वाले और एक ऑड इलैक्ट्रॉन है। ठीक है। ऑलरेडी कितने से थे 6 इलैक्ट्रॉन सीगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन सीगा, क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन इत्थे बॉन्ड बनाया है बेटा। 7 इलैक्ट्रॉन हो गए टोटल, हुंदे 6 तो एक एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन है नैगेटिव चार्ज। हुण इत्थे ऑड इलैक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल करैक्टर आ गया, तो इत्थे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। इस एक इलैक्ट्रॉन इस दे नाल कंबाइन कर जाएगा और इनका एक इलैक्ट्रॉन आर दे नाल चला जाएगा। सो आर रेडिकल प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, ए इलैक्ट्रॉन तो इलैक्ट्रॉन इत्थे डबल बॉन्ड बना लेंगे मीनस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और जदों ही 2 रेडिकल बन गए मीनस 2 कार्बोक्सिलेट आयन 2 इलैक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे 2 and 2। ठीक है। और जदों ये 2 फ्री रेडिकल्स बन गए दे विल कंबाइन इमीजिएटली टू गिव एल्केन, जिस तरह आप वुड्स रिएक्शन पढ़िया सी। सो एनोड ते की हो रहा है आर आर प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इत्थे आपां किवें शो कीता है, इत्थे भी असीं करांगे कि 2 सोडियम विल टेक 2 इलैक्ट्रॉन्स, 2 सोडियम एटम बन गए, 2 सोडियम एटम विल कंबाइन विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 sodium hydroxide and hydrogen gas. So we can show 2 molecules of carboxylate on passing electricity। तो साढ़े को एल्केन बन जाएगी एनोड ते, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी एनोड ते, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोल्यूशन दे विच होएगा एंड हाइड्रोजन गैस जी है दैट इज़ फॉर्मड एट कैथोड। ठीक है। और इस दे विच की है कि असी अगर आप देखिए ध्यान नाल अगेन आर आर है ना, आर आर बन रहा है। सो इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे इन दे विच। सो सैकेंड लिमिटेशन इज़ पहला तो है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनेंगे एल्केन दे विच। सैकेंड इज़ कि मीथेन जी है दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड। हालांकि ऑड नंबर वाला भी बना सकते हैं बट उनके लिए सानू अगेन इहदे विच मिक्सर लेना पेगा। जो मिक्सर लवांगे अलग अलग पॉसिबिलिटी अगेन वही तीनों एल्केन्स बननगे तो पूअर यील्ड आएगी प्रोडक्ट ते। ठीक है। सो ये हो गया साडा थर्ड मैथड। दैन फोर्थ मैथड इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। सॉरी दूसरा एक होर मैथड है जिन्होंने असीं करने थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन।
ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ thermal decarboxylation. Thermal decarboxylation means loss of carbon dioxide but by not by passing current but by heating it. ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ heated with soda lime. So what is soda lime? Soda lime is a mixture of, soda is from sodium hydroxide, lime is from कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। सो इन्होंने दोनों का मिक्सर लेने असी और ये रेशो होगी 3:1। सो दिस इज़ कॉल्ड सोडा लाइम। ठीक है, इहदे इफेक्टिव मेन कंपोनेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्शन करेगा, बट कैल्शियम ऑक्साइड का परपज़ की है तो मैं हुणे दसदी हाँ। और ये रिएक्शन जो असी हाई टैंपरेचर पर करते हैं अराउंड 630-640 कैल्विन। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होंगे बेटा दिस इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब की है, इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोसफेयर, है ना। हवा च थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है तो ये उसनों एब्जॉर्ब कर लेगा। सो एब्जॉर्ब करने नाल की हो जाएगा, ये थोड़ा लिक्विड बन जाएगा तो इनकी कॉन्सनट्रेशन घट जाएगी, इनकी एफिशिएंसी भी घट जाएगी, ड्राई नहीं रहेगा, सॉलिड नहीं रहेगा। तो उसको सॉलिड रखने लिए जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है वो मॉइस्चर कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा अपने को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ड्राई रखेगा। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और इस करके कैल्शियम ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होंगी। रिएक्टिव कंपोनेंट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन लार्ज अमाउंट। कैल्शियम ऑक्साइड का पर्पज़ सिर्फ इसको ड्राई रखना है, सो इट इज़ टू बी टेकन इन लैस अमाउंट। तो इस दे नाल की हो जाएगा, अगेन साडे कोल जो भी असी आर ग्रुप लिता है उसके कोरस्पोंडिंग साडे कोल एल्केन बन जाएगी एंड सोडियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में असी डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो नज़र नहीं आ रही। सो कार्बन डाइऑक्साइड जी गैस है बेटा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना दी है, बट लॉस इहदे चों कार्बन डाइऑक्साइड का होना इस पार्ट दे विचों। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन कैरिड आउट एट हाई टैंपरेचर। सो इस दे विच जिहड़ा मैकेनिज़म है, ठीक है, ये है कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया है OH नैगेटिव। अगेन मैं तुहानूं बहुत बारी दस्सिया है कि OH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिहड़ा है वो बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी होंगे। ऑल द बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल। सो इट कैन अटैक एट H पॉजिटिव, और अगर H पॉजिटिव नहीं है तो इट कैन अटैक एट कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस कार्बन इज बीइंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी दिस कार्बन इज बीइंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि दो ऑक्सीजन आर अटैच्ड हैं। सो इट विल अटैक हेयर। सो RCO नेगेटिव O नेगेटिव OH, ठीक है, जिसने इत्थे अटैक किया है। उस तो बाद ये इलैक्ट्रोनेगेटिव इत्थे शिफ्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड, ये इलैक्ट्रोनेगेटिव नाल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो R दे कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स आ गए, बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन 9 करैक्टर आ गया, प्लस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH। ठीक है, ये रिएक्शन जिहड़े रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन इस साइड से भी शिफ्ट हो सकता है और इस साइड पर भी शिफ्ट हो सकता है। सो आर ने असीं आपां हीट भी करते तो हीट नाल रिएक्शन ज़्यादा इस साइड पर शिफ्ट होएगा। आर नेगेटिव की है कार्बन 9 एंड वी हैव स्टडीड दैट कार्बन 9 जो है दैट इज़ वेरी अनस्टेबल। सो अगेन इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और इत्थे H है, इट विल इमीजिएटली अटैक ऑन दिस H। कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, कार्बन पर जो अटैक करेगा तो यही प्रोडक्ट बन जाएगा। और मैं तुहानूं दिखाया कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, बट इट कैन ऑल्सो अटैक ऑन H। सो ये H से अटैक करके RH बन जाएगा। सो अगर जो H निकल गया तो इत्थे H पॉजिटिव निकलेगा, है ना, क्योंकि ये बेस है, H पॉजिटिव से अटैक करता तो इत्थे O दे उपर किहड़ा चार्ज आ जाएगा? नैगेटिव चार्ज। सो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जिसनों असीं कहांगे CO3 एंड 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, है ना। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इस दे विच नैगेटिव चार्ज स्टेबल क्यों? क्योंकि इत्थों रेजोनेंस हो सकती है, इत्थों रेजोनेंस हो सकती है। सो क्योंकि स्टेबल है इस करके रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा। ठीक है, तो इसकी अगर आप देखिए ध्यान नाल कि एल्केन किहड़ी बन रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो असीं R ग्रुप लिता सी उस नाल H लग गया। सो अगर इत्थे मिथाइल ग्रुप है तो मीथेन बन जाएगी। सो मीथेन इज़ एक्चुअली दिस मैथड इज़ प्रेफर्ड, this method is preferred for methane preparation। मीथेन दी मैथड दी प्रैपरेशन लिए असीं इसनूं यूज़ करते हैं।
क्योंकि जे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਸਿਰਫ RH ਐਲਕੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਥਰਮਲ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ और पहले ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ सो ये हो गया एंड लास्ट जो फिफ्थ मैथड है दैट इज़ कॉल्ड कोरे हाउस रिएक्शन सो दिस इज़ लास्ट मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ दिस चैप्टर कोरे हाउस रिएक्शन सो इस रिएक्शन की करते हैं विल टेक डाई अल्काइल ठीक है इसका नाम की कहोगे डाई अल्काइल क्यूप्रेट या लिथियम सॉल्ट ऑफ डाई अल्काइल क्यूप्रेट है ना लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट एंड इट इज़ ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड और ये अल्काइल हैलाइड ये आर दे नाल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ताकि क्योंकि डिफरेंट भी हो सकता है तो असीं इसनूं आर डैश की फॉर्म भी शो कर रहे हैं और ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ऑर्गेनोमेटैलिक मीन्स ऑर्गेनिक आर पार्ट इज़ अटैच टू सम मैटल पार्ट है ना ऑर्गेनिक एंड मैटल डायरैक्ट बॉन्ड है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਰ ਸੋਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਵਿਲ ਅਟੈਕ ਔਨ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एक्स नेगेटिव निकलेगा दैट विल गो विद लिथियम तो लिथियम हैलाइड बन गया और एक आर जो है कॉपर ना लगा हुआ है सो दैट इज़ कॉल्ड एल्काइल कॉपर अगेन दिस इज़ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड ठीक है सो दिस इज़ कॉल्ड कोरे हाउस रिएक्शन अगेन इनके विच असीं ड्राई ईथर ही एज सॉल्वेंट यूज़ करांगे हुण है मेन कि असीं लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट जिहड़ा है वो किस तरह बनाने हैं सो टू प्रिपेयर lithium dialkyl cuprate we take alkyl halide and lithium तो इस नाल ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बन जाएगा प्लस लिथियम हैलाइड अगेन ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है सॉल्वेंट इज़ अगेन ड्राई ईथर ठीक है और जो ऑर्गेनो लिथियम बनया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनो लिथियम दे विल कंबाइन विद कॉपर आयोडाइड इत्थे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विच है बिकॉज आयोडीन इज़ -1 है ना कॉपर +2 भी होंगे जिमें कॉपर सल्फेट है इतने कॉपर +1 है जिन्होंने आप क्यूप्रस कहेंगे क्यूप्रस आयोडाइड अगर ये CuI2 होंगे 2 पॉजिटिव होंगे दैन क्यूप्रिक आयोडाइड ठीक है सो इस नाल की बन जाएगा लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट R2 कॉपर लिथियम और एक लिथियम बच जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स दिते हैं इट विल कंबाइन विद लिथियम आयोडाइड सो इस तरीके नाल असी लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट बना सकते हैं सो दिस लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट विल रिएक्ट विद अनदर अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल तुसी सेम भी यूज़ कर सकते हो डिफरेंट भी तो साडे कोल की बन जाएगा एल्केन बन जाएगी ठीक है सो इस मैथड नाल यू कैन सी क्योंकि आर और आर डैश डिफरेंट है मान लो इत्थे आर जिहड़ा है लेट अस असी ए वाला लैने लिथियम डाई मिथाइल क्यूप्रेट प्लस इथाइल आयोडाइड ये वाला रिएक्शन आर डैश इज़ इथाइल तो रिएक्शन इज़ इन ड्राई ईथर तो प्रोडक्ट की बन जाएगा CH3 आर डैश ताकि बन गया प्रोपेन है ना ऑड नंबर वाला कार्बन एटम ऑड नंबर कार्बन एटम एल्कीन भी बन जाएगी सो एक मिथाइल ग्रुप रह जाएगा कॉपर के नाल अटैच्ड और लिथियम जो है वो आयोडीन नाल अटैच हो जाएगा ठीक है सो इस तरीके नाल असी एल्केन बना सकते हैं सो द मेन फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज़ वी कैन प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एल्केन और इस दे विच अगर आप देखिए तो हायर एल्केन जिहड़े है बहुत अच्छे तरीके नाल बना सकते हैं जिस तरह कि मैं तुहानूं कहा सीगा थर्मल डीकार्बोक्सीलेशन दे विच दैट मीथेन दे लिए स्पैशली असी प्रैफर करते हैं हायर एल्केन लिए प्रैफर नहीं करते ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट मैथड ऑफ प्रैपरेशन in the next lecture we will discuss physical properties and we will start with chemical reactions of alkane so thank you beta अगर तुहाडे कोई डाउट्स है you can ask me in WhatsApp group or in Google Classroom किसी भी तरीके नाल तुसीं अपने डाउट्स क्लीयर कर सकते हो थैंक यू